ये देखें, पर्पल और थोड़ा सा ग्रीन कलर, तो पर्पल कलर की लेस लगी हुई है। सो रही है, फीडर ख़त्म हो गया मेरा बेटा, छोड़ दो। अच्छी टिक्कियाँ बनाती हैं, शामी टिक्कियाँ, शामी कबाब, जो भी आप कह लें। देखें जी, ये है बेलन, ठीक है, जिससे हम बनाते हैं रोटियां। और ये है स्टील का बेलन, ठीक है। इसका पहले मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जो हम लकड़ी का बेलन यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए, उसके ऊपर जो लड़कियां नई नई, हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे पकानी है। जो हम लकड़ी का बेलन यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर हमें जो खुश्क आटा है ना, वो ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। जो लड़कियाँ बेलन पे रोटी बनाती हैं या जो नई नई कुकिंग कर रही हैं, हाँ ऐसे करते हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे खुश्क आटा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो लकड़ी का बेलन होता है ना, वो बार बार आटे के साथ चिपक जाता है, ठीक है। ये स्टील का है और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह मैं इंशाल्लाह इसके साथ पराठा बनाऊँगी नाश्ते में, और फिर आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। आज ये दिखाने का मकसद ये है कि जो मैंने स्टील का जंगला लगवाया है अपने बेटे के लिए स्पेशली इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी जिमल है ना, वो मेरी जिमल जो है वो समझदार है, वो बात को समझती है और वो ऐसी हरकतें नहीं करती। उसको अगर मैंने कह दिया ना जिमल एक जगह पे रुक जाओ, तो वो रुक जाती है। अगर मैंने उसको कह दिया ना जिमल आप गिर जाओगी, आप मेरी बात सुनो, आप यहीं मेरा वेट करो, मेरा बेटा इंतज़ार करो, वो मेरी बेटी समझ जाती है। जो अब्दुल गनी है ना, वो एक तो थोड़ा केयरलेस है, ठीक है, वो बॉय है, हाँ ठीक है, वो इन चीज़ों को नहीं समझता, इसलिए मैंने उसके लिए जो है ना वो जंगला लगवाया। अच्छा, मैंने जिससे जंगला लगवाया ना, उसको जो है ना वो भाई जो थे जंगला लगाने वाले, वो बड़े ही अच्छे थे, उनका इखलाक बहुत अच्छा था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी और जिस तरीके से मैंने उनको डिज़ाइन बताया उस तरीके से उन्होंने बनाया। और फिर उन्होंने डिज़ाइन बनाने के बाद मुझे कहा कि आप ही आपके मटीरियल में से अगर मटीरियल बचे या ना बचे, मेरा आपसे वादा है, आप मेरी बहनों की तरह, बल्कि मेरी बहन ही हैं, तो मैं आपके लिए बेलन बनाऊँगा जिससे आप रोटी बनाएंगी तो आपकी जो रोटी है वो बहुत अच्छी बनेगी और आपको वो बेलन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उन्होंने जब फिर जंगला बना दिया, तो आज जब मैं आई हूँ मम्मी की तरफ, तो उन्होंने फ़ज़ान को जो है वो ये बेलन दिया है कि आप ये मेरी तरफ से घर ले जाएं और घर वालों को जाके दे दें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और खुरम होंगे, आबाद होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि आज जो है वो मैंने ड्रेस पहना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी फुल लुक शीशे में, मिरर में दिखाती हूँ। एक सेकंड, दूसरे कमरे में लॉन्ग मिरर है। जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से इस पर डिज़ाइन करवाई थी मैंने, ठीक है। लेसेस लगवाई हुई हैं, इसमें पर्पल कलर है। मैं करीब करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पर्पल और थोड़ा सा ग्रीन कलर, तो पर्पल कलर की लेस लगी हुई है मेरी ज़ुबान को क्या हो गया। असल में मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, हर वक्त मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, ये देखें, कैमरा अब थोड़ा सा जूम हुआ है, ठीक है। और मुझे अभी इस वक्त इसके साथ का दुपट्टा नहीं मिल रहा। इसके साथ का मेरा सादा दुपट्टा था पर्पल कलर का, ठीक है। सूट बड़ी मुश्किल से मिला है। मुझे होता है मैं जब भी अम्मी की तरफ जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ ना, तो मेरा जो सूट पहना वो मैं पहले कभी ना पहना हो, मतलब हर दफ़ा मैं चेंज कपड़े पहन के जाऊँ, अम्मियाँ खुश हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो ये वाला ड्रेस पहन लिया। दुपट्टा अभी फ़िलहाल मैंने यही ले लिया। तो अभी मैं जो काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको मिनाल दिखा दूँ। मिनाल को मैंने तैयार किया हुआ है, सो रही है। फीडर ख़त्म हो गया मेरा बेटा, छोड़ दो, ये उठ जाएगी। इसको मैंने आज ढेर सारा सुरमा डाला है। सो गई है जिमल की, मैंने टेप लगा दी बेचारी, तो चोट लगी। गली भी सो गए और मिनाल भी सोई है। और हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं कॉलेज रोड पे। तो बस पहुँचने वाले हैं, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त अम्मी के घर। तो थोड़ा सही रह गया है रास्ता। ये यूनिवर्सिटी आ गई है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जो अच्छा थी हालांकि बस थोड़ा सा रह गया। धूप इस तरीके से निकली हुई है जैसे सर्दियों वाली धूप होती है ना, मतलब जहाँ पे धूप नहीं है, छाँव है, वहाँ हवा ठंडी लग रही है। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन मौसम की तब्दीली ने बच्चों को बहुत बीमार किया है। बस अल्लाह ताला खैर करे। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों से बच्चों को बचाना पड़ेगा, बड़ा इनका ख्याल रखना पड़ेगा। कॉलेज रोड पे लाइन वाइज सारी बेकरियाँ, केक्स बेक्स, जलालसंस केक्स बेक्स का केक बहुत अच्छा है। और
लाल सन्स की मिठाई बहुत अच्छी है। एक तो प्रमोशन नहीं करी, वैसे ही आपके साथ शेयर करी। ये दो चीज़ें, इन दो हर एक क्या कहते हैं रेस्टोरेंट की या बेकरी की एक स्पेशलिटी होती है। तो बेक्स का केक बहुत अच्छा है। बस हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही रह गया। हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है मेरे पास सामान थोड़ा हो। ये दफ़ा मैंने अपना बैग चेंज किया। हर दफ़ा वीडियो में ब्लू बैग देखते हैं और पुराना हो गया था, वो भी मेरी शादी का था। मैंने शादी से पहले लिया था मेट्रो से। और ये मेरी परी का है, तो ये मैंने एक दो दफ़ा लिया है, लेकिन फिर मैंने अलमारी में रख दिया था। आज मैंने निकाल लिया। मैंने कहा बोर हो चुकी हूँ मैं भी ब्लू बैग से, चेंज करते हैं। ये बैग से कुछ ऐसा है, इसका फ्रंट में आपको अंदर से काफ़ी स्पेशियस है ये। मैं अब रिक्शे में हूँ इस वक्त और मेरी गोद में मिनाल है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से इसको दिखाती। अच्छा, ये सेवियर फूड्स हैं, इनका पुलाव अच्छा, बहुत अच्छा है। ये पुलाव की वजह स्पेशलिटी है इनकी, तो मज़े का होता है। मैंने ट्राई किया, अच्छा है। कौन कौन इस एरिया में रहता है काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे पता चलेगा कि जो जो इस एरिया के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो कमेंट में अपना नाम लिखें, और कि मेरे एरिया के लोग हैं, मुझे जान के खुशी होगी। तो ये आगे हैं हम इस वक्त बर्ड चौक। ठीक हो गया, मैं आपको बताती हूँ। सीधा स्ट्रेट ही जाना है, सीधा जाना अंकल जी, सीधा। ये बर्ड चौक आ गया ना, अगला चौक गाजी चौक है, उससे अगला चौक अमीर चौक। इनका दूध और दही बहुत अच्छा होता है, तो मैंने रिक्शे वाले अंकल से कहा, रिक्शे वाले अंकल बहुत अच्छा है। मैंने कहा अंकल आप जाएंगे दूध लेने के, मैं खुद जाऊँ? कि नहीं नहीं बेटा मैं ला देता हूँ। ये इनका दूध अच्छा, तो मैंने कहा बच्चे बीमार ना हो जाए, इन्हीं से ले लेते हैं। अम्मी के घर आ गए हैं, तो अम्मी ने मुझे आगे से बर्गर दिया है कि बर्गर गर्म करो और खाओ। की क्या तुसी? मैंने फजान से कहा बर्गर खाना है, तीसरी दफ़ा गर्म किया है। लो, ये मेरा बेटा क्या लेके आया मेरे पास। गनी पीछे होकर दिखाओ। अब्दुल गनी, ओए गंदे ऐसे नहीं करते, खेलते हैं। छोड़ो छोड़ो, दूसरा बलून की तरह। आप ही के पास? शुक्र है मेरा बेटा खेलने लगा। भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अच्छा जी, ये ना मैंने अपने घर पे जो है वो जंगला लगवाया है, ठीक है, सीढ़ियों में, क्योंकि सीढ़ियाँ जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है मेरी, क्योंकि उनकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा, और बच्चों के गिरने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों ने यहीं खेलना होता है, तो इसीलिए मैंने ना, गनी मेरा थोड़ा सा केयरलेस है। जिमल जो थी ना मेरी, वो ज़रा समझदार थी। उसको मैं अगर कहती थी ना जिमल यहाँ से आपने हिलना नहीं है, इधर ही रहना है, तो वो डर जाती थी। लेकिन गनी जो है ना वो नहीं डरता किसी चीज़ से भी। इसलिए मैंने अब्दुल गनी के लिए और जिमल के लिए भी, क्योंकि जिमल भी एक दफ़ा गिरी है, लेकिन वो इस जंगले की वजह से नहीं गिरी, वो वैसे स्टेयर से ना उसका जूता जो था ना वो अटक गया, तो वो गिर गई। पिछली दफ़ा मैंने आपको दिखाया भी था व्लॉग में। अच्छा, अब ये है कि जंगला जो है वो मैंने स्टील का लगवाया, मैंने एक दफ़ा व्लॉग में बताया भी था। देखें जी, ये है बेलन, ठीक है, जिससे हम बनाते हैं रोटियाँ, और ये है स्टील का बेलन, ठीक है। इसका पहले मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जो हम लकड़ी का बेलन यूज़ करते हैं रोटियाँ बनाने के लिए, उसके ऊपर जो लड़कियाँ नई हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ कैसे पकानी है। जो हम लकड़ी का बेलन यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर हमें जो खुश्क आटा है ना वो ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। जो लड़कियाँ बेलन पे रोटी बनाती हैं या जो नई नई कुकिंग कर रही हैं, हाँ ऐसे करते हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पे खुश्क आटा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो लकड़ी का बेलन होता है ना वो बार बार आटे के साथ चिपक जाता है, ठीक है। ये स्टील का है और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह मैं इंशाल्लाह इसके साथ पराठा बनाऊँगी नाश्ते में, और फिर आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। आज ये दिखाने का मकसद ये है कि जो मैंने स्टील का जंगला लगवाया है अपने बेटे के लिए स्पेशली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरी जिमल है ना, वो मेरी जिमल जो है वो समझदार है,
वो बात को समझती है और वो ऐसी हरकतें नहीं करती। उसको अगर मैंने कह दिया ना जिमल एक जगह पे रुक जाओ, तो वो रुक जाती है। अगर मैंने उसको कह दिया ना जिमल आप गिर जाओगी, आप मेरी बात सुनो, आप यहीं मेरा वेट करो, मेरा बेटा इंतज़ार करो, वो मेरी बेटी समझ जाती है। जो अब्दुल गनी है ना, वो एक तो थोड़ा केयरलेस है, ठीक है, वो बॉय है, हाँ ठीक है, वो इन चीज़ों को नहीं समझता, इसलिए मैंने उसके लिए जो है ना वो जंगला लगवाया। अच्छा, मैंने जिससे जंगला लगवाया ना, उसको जो है ना वो भाई जो थे जंगला लगाने वाले, वो बड़े ही अच्छे थे, उनका इखलाक बहुत अच्छा था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी और जिस तरीके से मैंने उनको डिज़ाइन बताया उस तरीके से उन्होंने बनाया। और फिर उन्होंने डिज़ाइन बनाने के बाद मुझे कहा कि आप ही आपके मटीरियल में से अगर मटीरियल बचे या ना बचे, मेरा आपसे वादा है, आप मेरी बहनों की तरह बल्कि मेरी बहन ही हैं, तो मैं आपके लिए बेलन बनाऊँगा जिससे आप रोटी बनाएंगी तो आपकी जो रोटी है वो बहुत अच्छी बनेगी और आपको वो बेलन जो है वो बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो उन्होंने जब फिर जंगला बना दिया, तो आज जब मैं आई हूँ मम्मी की तरफ, तो उन्होंने फ़ज़ान को जो है वो ये बेलन दिया है कि आप ये मेरी तरफ से घर ले जाएं और घर वालों को जाके दे दें। बेलन जो है वो दिया है और कहा है कि आप इसको घर ले जाएं और इसको यूज़ करें। तो बड़ी अच्छा लगता है जो लोग इखलाक के मालिक होते हैं, जो लोग अच्छा बिहेव करते हैं। लगी आज चोट जी, मतलब ऊपर मुँह करो, अपना चेहरा ऊपर करो, नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो। ये देख रहे हैं आप, ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के गई हूँ तो इसकी दादों के घर, तो इसको भी और मिनाल को भी, अब्दुल गनी के हमने मेडिसिन लेने जाना था सिर्फ 10 मिनट के लिए, और उसी 10 मिनट में जिमल जो है वो सीढ़ियों से गिरी है और जिमल का ये इतना ज़्यादा ब्लड निकला, यहाँ पे भी सारा लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ। तो अब जिमल जो है वो इस वक्त जिमल को चोट लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, जिमल ठीक हो गई है ना। जिमल ने मिरर में देखा था, जूस पिया जिमल ने स्ट्रॉ से, और जूस पिया और जिमल ठीक हो गई है ना। रोटी भी खाई है, अभी नहीं ठीक हुई, सुबह तक और हो जाएगी। अभी आप रेस्ट करोगी तो सुबह और हो जाएगी। ओके डन, ओके मम्मा फिर नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये रही मैं, ठीक है। और मैंने जो है आपको ये बताना था कि अभी मैं लगाने लगी हूँ ये वाला मास्क, दिखाती हूँ। ये मेरी अर्शिया ने बनाया है, खुद लगा लिया है और ये उसने मेरे लिए छोड़ दिया है, कह रही है आप भी इस मास्क को यूज़ करें। ये मेरा और ये मास्क हम दोनों यूज़ करते हैं, मैं भी और अर्शिया भी, ऐसे पकड़ लिया। तो आज का व्लॉग इतना ही। आज हम अम्मी के घर आ चुके हैं, अभी हम यहाँ रहेंगे। मिलते हैं कल के व्लॉग में। इस बेलन के साथ कल पराठा बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। पापा के घर, चलो पापा के घर भी जाएंगे। मिलते हैं जी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया।